हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। ब्यूटीफुल डिवाइन, सुंदर सुंदरीज, कैसे हैं आप लोग। कैंडल वैक्स ऑन पेपर की रीडिंग मैं आज करने वाली हूँ। रीडिंग बहुत खास होगी। पेपर पे मैंने काफ़ी टाइम से रीडिंग नहीं की है। जब कुछ समय बाद हम किसी पर्टिकुलर टूल को उठाते हैं तो हमेशा रीडिंग इंटेंस आती है, बहुत गहरी आती है। आपको मैं सजेस्ट करूँगी इस रीडिंग को एंड तक देखना, जिस भाग से रेजोनेट करना मुझे बताना, और अपने व्यक्तिगत नंबर में 3 बार ज़रूर ले लेना। ये मेल फीमेल स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी देखो, टाइमलेस है एब्सोल्युटली और कलेक्टिव है। और मैं आपको सच बता रही हूँ, डीप रीडिंग होगी। बुध महाराज का रंग मैंने लिया है जो कि हरा रंग है। ओके। और कैंडल का आप देखना कितनी सुंदर तरीके से ये आपके व्यक्ति की भावनाओं को यहाँ पे उगेरेगा। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। आप ले लीजिए उनका नाम मन में 3 बार। हो सकता है उनका नाम लेटर एल से स्टार्ट हो या फिर लेटर आई से, लेटर टी से भी हो सकता है। बाकी जैसे जैसे भी वैक्स आकृति उकेरेगा, उभारेगा, वैसे मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। लेटर सी हो सकता है, लेटर ई भी हो सकता है। ओके। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो व्यक्ति हैं वो स्कॉर्पियो, वर्गो, जेमिनाई, कैप्रिकॉर्न, टॉरस या फिर लिब्रा राशि के हो सकते हैं। ओके। और अगर राशियाँ या फिर जो लेटर मैं आपको बताऊंगी, जो मैंने अभी तक बताए हैं और जो बताऊंगी, वो मैच ना भी करें तो भी रीडिंग आपके लिए है, यदि मेरी बताई हुई सिचुएशन आपसे मैच करती है। लेटर एफ, लेटर जी, लेटर एस, लेटर टी, क्योंकि स्मॉल टी यहाँ पे मुझे बनता हुआ दिखाया जाए, हम लेटर टी भी लेंगे। लेटर पी भी देखिए बन गया है। ओके। लेटर आर भी बन रहा है, फिल हो गई है बीच की जो जगह है। सो लेटर आई भी यहाँ पे बन रहा है। लेटर एफ मैंने बता ही दिया है। लेटर ई कैपिटल भी बना था और स्मॉल भी बन रहा है। ओके। अभी आगे देखेंगे। लेटर जे, लेटर के, लेटर एम, लेटर ए। लेटर ए देखिए कितना साफ बना है। लेटर एम भी है तो लेटर एन भी। चलिए अभी भावनाओं की अगर हम बात करें आपके व्यक्ति की, तो देखिए व्यक्ति की भावनाएं आपकी कुछ टेढ़ी मेढ़ी सी हैं। टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? टेढ़ी मेढ़ी इसलिए हैं कि आपका पर्सन एक तरफ सोच रहा है अपने ज़िंदगी के एम्बिशंस के बारे में, यानी कि पैसा, लग्जरी, आगे कैसे बढ़ूं, सब मटेरियलिज्म दिखाई दे रहा है मुझे उनके दिमाग में। मुझे लगता है आपका व्यक्ति बहुत मटेरियलिस्टिक इंसान हो भी, जिसको पैसा, फेम, पावर सबसे बड़ा शौक हो। लेकिन उसी के साथ साथ जो इनका इमोशनल प्लेन है, यानी कि जो इमोशनल इनकी जो भावनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं आप ही पे मुझे केंद्रित होती हुई दिखाई दे रही हैं। सेंटर में तो आप ही दिखाई दे रहे हो व्यूअर, उसके आसपास मुझे बहुत सी चीज़ों के पीछे ये भागते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके व्यक्ति ने इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए या फिर अपनी किसी ऐसी इच्छा के लिए जो कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते के आड़े आ रही थी, उसके लिए आपको इन्होंने सैक्रिफाइस किया है। इस रिश्ते को इन्होंने सैक्रिफाइस किया है। किसी थर्ड पर्सन के लिए भी सैक्रिफाइस किया हो, ये संभव है। एक तो आपका पार्टनर ना कुछ भी करेगा तो सोचेगा नहीं, इनकी बहुत ही जल्दबाजी के काम होते हैं। आपके साथ भी रिश्ता जो इन्होंने बनाया वो इम्पल्स में बनाया, हालांकि आपके साथ इनकी जो भावनाएं हैं वो जुड़ती चली गई। तो आपके साथ भावनाएं गहरी हैं, हालांकि ये और किसी के साथ इतनी गहरी भावनाएं बना पाते नहीं हैं। इनके रिश्ते जल्दी शुरू होते हैं पर ख़त्म भी जल्दी होते हैं। बट केवल आप एक ऐसे इंसान हो, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देता है। लेटर आर भी हो सकता है, अगर मैंने पहले नहीं बताया तो। केवल आप एक ऐसे इंसान हो जिसके साथ इन्होंने रिश्ता चाहे जैसे भी शुरू किया हो, लेकिन ये कायम रहा है। और आपके लिए इनकी जो भावनाएं हैं वो गहरी हैं। गहरी मैं इसलिए भी कह सकती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं सिग्नल दिख रहा है जो कि फेक हो। ये व्यक्ति की प्रॉब्लम साफ ये दिखाई दे रही है मुझको कि ये अपनी अहंकार में बहुत से गलत डिसीजंस लेते हैं और कहीं ना कहीं अहंकार के बलि इन्होंने आपको भी चढ़ा दिया है। हाल फिलहाल में ऐसा हुआ हो सकता है जहाँ पे बात छोटी सी हो, कोई बात ही ना हो, या फिर कोई बहुत ही पुरानी बात या कोई पुरानी ऐसी चीज़ जो आपको परेशान कर रही है इनके अपने रिश्ते के बीच में, आपने उसको कहीं ना कहीं इस बार कह दिया हो। अब इनका अहंकार है ना बहुत ज़्यादा कैटलिस्ट की तरह काम करता है, फिर इनकी ज़बान भी चलती है और व्यवहार भी बहुत ही इनका तीखा हो जाता है। तो मुझे आप इनके तीखे व्यवहार के विक्टिम दिखाई दे रहे हो। और जब ये बोलना शुरू करते तो फिर ये सोचते कुछ नहीं है, जो मुंह में आएगा सो ये बोलेंगे। अपशब्द हो चाहे तीक्ष्ण के, बाण हो वचन के, वो चलते हैं और सीधे आपके दिल पे लगते हैं। आपको भी ये लग रहा है कि यार बहुत हो गया, मैं क्या सुनती रहूँगी, मैं क्या सुनता ही रहूँगा, मैं क्या सुनने के लिए इस रिश्ते में आया हूँ या आई हूँ। आपको ये रिश्ता कहीं ना कहीं लॉस का ज़्यादा और प्रॉफिट का अपने लिए अब कम दिखाई दे रहा है। ओके। कुछ समय से आप लोग ये बात जानते हो कि व्यक्ति ठीक नहीं है, ठीक से व्यवहार नहीं करता है, लेकिन फिर भी इसके साथ आप चले जा रहे हो। ओके। मुझे आप दोनों सोलमेट्स दिखाई देते हो। कहीं ना कहीं आपका प्रारब्ध है कि व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आया है और इसके साथ रहना भी कहीं ना कहीं आप अपने आप को
इससे अलग नहीं कर पाते हो, कोशिश तो करते हो पर हो नहीं पाता है आपसे। बहुत ज़्यादा भावनाओं का जमावड़ा मुझे आपके मन में दिखाई देता है इस पर्सन के लिए। आपके लाइफ में और लोग भी आए होंगे व्यूअर, मुझे दिख रहा है कि पास में आपके मल्टीपल पार्टनर्स रह सकते हैं, लेकिन इसने जिस तरह की परमानेंसी आपके दिल पे स्थापित की है उतनी तो कोई और कर नहीं पाया। किसी को आपने छोड़ दिया या किसी ने आपको छोड़ दिया, पर आपके लिए मूव ऑन करना इतना तकलीफ दे तो नहीं था। इस व्यक्ति के साथ पता नहीं कैसा आपका जो है टाँका फिक्स हुआ है कि सबसे मुश्किल आपको, आप अपने किसी और रिश्ते को इनके लिए छोड़ने को तैयार हो पर इन्हें आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। इनके लिए आपका मन अलग तरीके से धड़कता है, अलग तरीके से कार्य करता है। आप खुद भी अपने आप को समझ नहीं पाते हो कि आखिर इसमें ऐसा क्या है कि मैं ऐसे इसके पीछे दौड़ी चली जाती हूँ या दौड़ा चला जाता हूँ, जबकि मुझे पता है कि व्यक्ति क्या चीज़ है। ओके, सो मुझे पास्ट लाइफ का कनेक्शन दिखाई देता है, इसीलिए आप चाहकर भी या सब कुछ जानते हुए भी व्यक्ति से ना ही दूर हो पाते हो, ना ही अपने आप को लॉजिकली आप समझा पाते हो। ओके, आपका जो व्यक्ति है ये मुझे फ़िलहाल रातों को सोता हुआ नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी। नींद में भारी कमी मुझे दिखाई दे रही है, या फिर कच्ची कच्ची नींद इनको आ रही है। नींद सही नहीं आ रही है इनको, मतलब कच्ची नींद का मतलब है सो रहे हैं पर नहीं भी सो रहे हैं, मतलब इट्स नॉट प्रॉपर स्लीप, नॉट प्रॉपर डीप स्लीप। ओके, सुबह थक के उठ रहे हैं ये व्यक्ति और पूरा दिन इनका अनमना जा रहा है। कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली यूनिवर्स इन्हें इनके सपनों में, इनकी नींदों में आपकी तरफ धकेल रहा है। ओके, इनको चैन नहीं पड़ रहा है, कहीं पे भी चैन नहीं पा रहे हैं, तृप्ति नहीं मिल रही है इनको, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है ज़िंदगी में कहीं पे भी। ओके, कहीं ना कहीं आपके साथ दूर होके इनको ये समझ में आ रहा है कि इनका नुकसान ज़्यादा हुआ है और फ़ायदा कम। हालांकि मुझे लगता नहीं कि उन्होंने नुकसान फ़ायदे के लिए आपसे ब्रेकअप किया या दूर हुए हैं, ये अपने अहंकार को पोषित करने के लिए, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए आपसे दूर हुए हैं क्योंकि कुछ के पार्टनर तो उन्हें सबक ही सिखाते रहते हैं पूरे टाइम, यानी कि व्यक्ति आपको लेसन ही सिखाता रहता है, आपको पनिश करता रहता है साइलेंट ट्रीटमेंट दे दे के। इनको लगता है ये साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे तो आप वो आपत्तिजनक बात करोगे ही नहीं जिनका जवाब इनके पास नहीं है। आप ऐसी कोई बात करोगे ही नहीं, कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछोगे इनसे, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ आपने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछा वहाँ ये व्यक्ति आपसे बात करनी बंद कर देगा। इसीलिए ये व्यक्ति आपको बहुत ही सटल तरीके से पनिश करते रहते हैं। नो कांटेक्ट का इस्तेमाल, ब्लॉक करने का इस्तेमाल तो ये ऐसे करते हैं कि हर दूसरे दिन आप किसी ना किसी बात पे अपने आप को ब्लॉक पाओगे। बहुत मशक्क़त के बाद आपको अनब्लॉक करते हैं, लेकिन आपके व्यक्ति का जो मोटिव है आपको ब्लॉक करने का, वो मुझे कहीं से कहीं तक भी आपको छोड़ने का मोटिव नहीं दिखता है। ये है पनिशमेंट, ये है आपकी ट्रेनिंग जो आप कभी नहीं कर पाए अपने व्यक्ति की, क्योंकि आप हो इमोशनल फूल। आप इमोशंस में बहते हो, हमेशा झुक जाते हो, बहुत जल्दी गिव अप करते हो जहाँ इस व्यक्ति की बात आती है, जबकि ये व्यक्ति हमेशा स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलता है। ये कभी अपनी स्ट्रैटेजी नहीं छोड़ता, इसके बैक ऑफ द माइंड हमेशा स्ट्रैटेजीज चलती रहती हैं। ओके, लेकिन आपके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, आपका तो यही है कि भाई बस जैसे ही इनके साथ ब्रेकअप हुआ, आप रियूनियन कब होगा, रियूनियन कब होगा, मुझे छोड़ ना दे, मुझे छोड़ ना दे, मुझे छोड़ ना दे। ये डर मुझे इस व्यक्ति के अंदर भी दिखाई देता है कि इसको भी लगता है कि आप इसे छोड़ ना दो, लेकिन इसका डर आपके जितना नहीं है। ये फिर भी कॉन्फिडेंट है कि आप कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि इसको अपनी ट्रेनिंग पे पूरा भरोसा है। इसे पता है कि इसने आपको कैसे कंडीशन किया है, जबकि आप वो नहीं कर पाए हो। और आपका व्यक्ति मनोबल से आपसे ज़्यादा स्ट्रांग है, तो वो आपसे दूर रह के ज़्यादा दिन तक निकाल पाता है, आप नहीं निकाल पाते। आपकी हालत तो 2 घंटे में कुछ ख़राब हो जाती है इतनी ज़्यादा कि फिर खुद ही आप उनको मैसेजेस करने लग जाते हो। तो भाई उसको क्यों फ़र्क पड़ेगा, उसको तो आपने कभी उस स्तर का पनिशमेंट दिया ही नहीं, और ये आपको हमेशा उसी स्तर की पनिशमेंट देते हैं और अपने हिसाब से आपको ट्रेन करते जाते हैं। ये पर्सन सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं वापस आपसे बात करने के लिए। मुझे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स और ऐसी सिग्नल्स दिखाई दे रहे हैं, साइंस दिखाई दे रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि आपका व्यक्ति केवल और केवल राइट मोमेंट का वेट कर रहा है आपको कनेक्ट करने के लिए, आपसे बात करने के लिए। अभी इनको लग रहा है कि सही समय नहीं आया है, शायद इट इज़ टू सून,
कुछ के पार्टनर को लग रहा है बहुत जल्दी करना है ये, कुछ के पार्टनर को लग रहा है मैंने बहुत देर कर दी। कुछ के पार्टनर सोच रहा है इतने दिन से मैंने बात की नहीं है, बात करूंगा या करूंगी तो कितना अजीब और अटपटा लगेगा। कुछ के पार्टनर सोच रहे हैं कि फिर बहुत जल्दी है, फिर तो उसकी अकल ठिकाने आने तो अच्छी तरीके से, उसके बाद कॉल करूँगा, उसके बाद कॉल करूँगी। लेकिन आप पे नज़र इस व्यक्ति ने पूरी पूरी बना रखी है। ये मत सोचना कि व्यक्ति एकदम निफराम होके बैठ गया है, पर व्यक्ति जानता है कि इसको आपको अपनी लाइफ में वापस लेके आना है और ये बिल्कुल भी आपको अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देगा। ओके, हो सकता है ये पर्सन का ये पैटर्न हो, पहले भी आपकी ज़िंदगी में आए हों और फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं, हो सकता है। लेकिन अभी भी मुझे व्यक्ति पैटर्न पे ही स्टिक करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको छोड़ने का पूर्णतः कोई भी इसका मूड नहीं है। मुझे तो लाइफ फुल सर्कल यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ आप ये कह सकते हो कि अब अच्छा सुधर के है, देखो सुधर के तो एक दिन में तो आ नहीं जाएगा। वैसे भी आप इसके साथ थोड़ा सख्ती कम ही करते हो। ओके, 2-4 दिन इनसे बात करनी बंद कर दो ना ठीक तरीके से, अपने दिल को पक्का करके, अपना भी अकल ठिकाने आ जाएगी इनकी, क्योंकि यही सेम पैटर्न ये आपके साथ करते आ रहे हैं। ठीक है, सुधर जाएंगे पूरी तरीके से, देखो ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि सुधरता कोई व्यक्ति किसी एक लड़ाई में या 10 लड़ाइयों में नहीं है। जब तक उसके अंदर से बदलने की इच्छा नहीं जागृत होगी तब तक वो बदलता नहीं है। तो बदल के आ जाएगा हर किसी का पार्टनर, मैं ये बिल्कुल भी प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ। हाँ, आ जाएगा ये ज़रूर कह सकती हूँ, क्योंकि उसके चांसेस मुझे काफ़ी हाई दिखाई दे रहे हैं। ओके, बहुत बातों को रियलाइज़ करके भी आएंगे, ऐसा भी नहीं है किसी बात को रियलाइज़ करके नहीं आ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल आपकी अपेक्षा के हिसाब से हो जाएंगे ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। दैट कैन टेक टाइम। ओके, अगर आपको लगता है कि आपके पास समय नहीं है तो आपको उनसे मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि मुझे आपका पर्सन कछुए की चाल ही चलता हुआ अभी भी दिखाई दे रहा है। तो अगर आप उनमें से हो कि नहीं अब आपको अपनी ज़िंदगी का कोई डिसीजन ज़रूर लेना है, अब आप नहीं वेट कर सकते हो, तो मत करो, आगे बढ़ो। लेकिन अगर आपके लिए इस व्यक्ति का होना इतना ज़रूरी है कि आप तो मूव ऑन के बारे में भी नहीं सोच रहे हो और आप कहीं ना कहीं से रे ऑफ होप चाहते हो कि व्यक्ति क्या लौटेगा, तो जी हाँ, व्यक्ति के लौटने की संभावनाएं काफ़ी अधिक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। लेकिन लौटने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने सारे गार्ड्स गिरा दो। लौटने का मतलब ये नहीं है कि आप सवाल जवाब ही ना करो। आपका क्या है ना, ये इतने समय के बाद लौटता है ना कि फिर आप ना कुछ पूछते हो ना कुछ कहते हो, क्योंकि आप डर जाते हो। ओके, या तो व्यक्ति को उसी की स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको हैंडल करना पड़ेगा या फिर पूरी तरीके से आपको इनके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन व्यक्ति आएगा ज़रूर, आता हुआ मुझे ये पर्सन ज़रूर दिखाई दे रहा है, क्योंकि पता है क्या व्यूअर, जो सोलमेट कनेक्शन होता है ना, उसमें सोलमेट के बिना ज़िंदगी में मज़ा आता ही नहीं है। ठीक है, चाहे मारपीट लो, चाहे एक दूसरे को आप कुछ भी कह लो, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या होता है ना, वो व्यक्ति ही वो परफेक्ट पज़ल है जो आपके पज़ल गेम में फिट होगा। ठीक है, तो आएगा तो सही, आने के लिए मुझे नहीं लगता है कि ये तो नहीं सोच रहा है कि ये आएगा नहीं, या पूरी तरीके से जो लोग ये इस सवाल के जवाब के लिए रीडिंग देख रहे हैं कि क्या मेरा व्यक्ति पूरी तरीके से मूव ऑन कर गया है मुझे छोड़ के, उसका जवाब है नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई मूव ऑन की स्थिति नहीं है। केवल ये व्यक्ति वेट एंड वॉच कर रहा है कि कब आपका दिमाग ठिकाने अब आए और कभी आपसे बातचीत शुरू करे। और इन्हें पता है कि कितना समय में आपकी अकल ठीक हो जाती है, कितने समय में आप बातचीत जो है करते वक्त पुराने सवाल जवाब नहीं करोगे। और आप नहीं करते हो फिर, ठीक है, आप नहीं करते हो क्योंकि आपका व्यक्ति बहुत चालाक है इस मामले में। क्लेवरेस्ट पार्टनर यू हैव। इतनी अकल यदि ये कहीं और लगाते तो क्या ही बात होती। ओके, कुछ मुझे मनी ट्रांजैक्शन दिखाई दे रहे हैं, या तो आपने इनको पैसे दिए हैं या इन्होंने आपको दिए हैं। ज़्यादातर तो ये दिख रहा है कि आपने इनको दिए हैं और कहीं ना कहीं पैसे वापस आ नहीं रहे हैं आपके। व्यक्ति दे नहीं रहा है, बस टालम टोल कर रहा है, ऐसा मुझे विजन्स आ रहे हैं काफ़ी लोगों के लिए। सो आई थिंक मनी डेफिनेटली इज़ अ प्रॉब्लम हियर। ओके, बना हुआ है, आपको भी लग रहा है कि यार मैंने इतना किया, हालांकि आप ऐसा नहीं हो कि आपको पैसा वापस चाहिए या कुछ, लेकिन फिर भी आपके अंदर ये चीज़ ज़रूर है कि यार मैंने इतना किया इसके लिए और ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है या कर रही है, ये संभवता है कि ऐसा हो। देखो गाइस, जो भी है व्यक्ति लौटेगा ज़रूर। बाकी अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी युद्ध की रणनीति तो आपको खुद ही बनानी है, क्योंकि इस कुरुक्षेत्र में हर योद्धा अकेला है। ठीक है, यदि आज की रीडिंग हम मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में।
सब्सक्राइबर ने सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। श्री राधे, हर हर महादेव।